अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हम मौज़ूआती मुतालिया में से ज़कात पढ़ रहे थे। ये हमारा 9th क्लास के सिलेबस का लास्ट टॉपिक था और आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। यानी क्लास 9th का इस्लामियत का ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ज़कात, उसकी अहमियत, फजीलत और मसारिफ के बारे में मुख्तसर सवालात। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पेज नंबर 65 और पेज नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 1 है ज़कात के लफ्जी मानी क्या हैं? इसका आंसर देखें। ज़कात के लफ्जी मानी हैं पाक होना, नशुनमा पाना और बढ़ना। बेसिकली ज़कात का जो लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ ज़कियुन से लिया गया है जिसका मतलब है पाक होना। तो उसी से इसके क्या मानी बनते हैं? पाक होना, नशुनमा पाना और बढ़ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ज़कात इस्लाम का कौन सा रुकन है? इसका आंसर देखें। ज़कात इस्लाम का चौथा अहम रुकन है। पहला क्या है? कलमा तैयबा, दूसरा नमाज, फिर रोजा और उसके बाद ज़कात और लास्ट है हज। यानी चौथा अहम रुकन क्या है? ज़कात। क्वेश्चन नंबर 3 है ज़कात की अहमियत के बारे में एक कुरानी आयत बमात तर्जुमा तहरीर करें। तो आइए देखते हैं। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है व अकीमुस्सलात और नमाज कायम करो, व आतु ज़कात और ज़कात अदा करो। यानी नमाज कायम करना, जिस तरह मुसलमान के लिए कलमा तैयबा पढ़ने के बाद नमाज कायम करना लाजिम हो जाता है, इसी तरह हर साहिबे निसाब मुसलमान पर ज़कात फर्ज है। ज़कात की जो शरह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई और उसी शरह को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताया, उस शरह के मुताबिक साहिबे निसाब मुसलमान पर ज़कात फर्ज है। बाकी मुसलात और नमाज नमाज कायम करो, व आतु ज़कात और ज़कात अदा करो। ज़कात ना अदा करने वालों को अल्लाह ताला ने क्या वईद सुनाई है? यानी किस अजाब का अल्लाह ने उनसे वादा किया है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सूरत तौबा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला का फरमान है, जो लोग सोना चांदी सींद सींद कर यानी जमा करके खजाना बनाकर रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। इसे अल्लाह ताला ने कर्ज हसना कहा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अक्रिजुल्लाह कर्जन हसना, यानी जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं हम अल्लाह ताला को कर्ज हसना देते हैं। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह की तरफ से उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दी गई है। उस क्यामत के दिन उस सोने और चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। जो सोना चांदी अपने पास जमा करते रहे, उस पर जो ज़कात फर्ज थी वो अदा नहीं करते रहे, तो उस सोने और चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर इसके साथ इनके चेहरे, इनके पहलू और उनकी पुश्तें दागी जाएंगी। यानी उस सोने चांदी को, उस पैसे को गर्म करके इंसानी जिस्म पर लगाया जाएगा और कहा जाएगा, ये है वो खजाना जो तुम अपने लिए जमा करके लाए हो। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करना है नहीं करता, उसको जमा करता है, तो उसको उसी खजाने को गर्म करके तपा कर जहन्नम की आग में तपा कर उसके पहलू, उसकी पुश्तें दागी जाएंगी, उसके चेहरे को दागा जाएगा। और अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये वो खजाना है जो तुम अपने लिए जमा करके लाए हो, अब इसका मजा चखो जो तुम जमा करते रहे हो। यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करने की इतनी ज्यादा सजा है। और अगर किसी के जहन में ये बात आती है कि खर्च करने से माल कम होता है, तो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक यमहाकुल्लाहु रिबा, अल्लाह तो सूद को मिटाते हैं, वह युर्बिस सदाकात और सदकात को बढ़ाते हैं। यानी माल खर्च करने से किसी तौर पे भी कम नहीं होता। अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से नवाजते हैं ये इंसान का गुमान भी वहां तक नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है ज़कात किस चीज का जरिया है? तो इसका आंसर है ज़कात समाजी फलाह बहबूद का बेहतरीन जरिया है, क्योंकि ज़कात खर्च करने से, ज़कात का पैसा खर्च करने से माशरे के लोगों की फलाह बहबूद का काम होता है।
लिहाजा ज़कात समाजी फलाह व बहबूद का बेहतरीन ज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़कात से किन की कफालत होती है? इन जो हम ज़कात अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उससे किन की कफालत होती है? तो उसका आंसर देखें, ज़कात से मुआशरे के महरूम और मुफलिस लोगों की कफालत होती है। जब अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया जाता है तो यकीनन उससे मुआशरे के महरूम और मुफलिस लोगों की कफालत होती है। तो मुआशरे में इसका फ़ायदा क्या होता है? नफरत और इंतकाम की बजाय हमदर्दी और बाहमी मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग मिलता है। लोग एक दूसरे के लिए बेहतर सोचते हैं तो माशरा तरक्की भी तभी पाता है, तभी माशरा में कामयाबी होती है। लिहाजा ज़कात जब अल्लाह के अहकामात को मानते हुए अदा करेंगे तो यकीनन माशरे में बेहतरी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़कात के कितने मुसारिफ हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ज़कात किन किन लोगों पर खर्च की जा सकती है? तो आइए इसका आंसर देखें। ज़कात के मुसारिफ मुदर्जा झैल हैं। यानी पहला इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ज़कात के कितने मुसारिफ हैं? तो उसका आंसर आएगा ज़कात के 8 मुसारिफ हैं। ये लहदा क्वेश्चन भी आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा, ज़कात के मुसारिफ कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। कुरान करीम के मुताबिक ज़कात के 8 मुसारिफ हैं। इन्नमा सदकातु लिल फुकरा, सबसे पहले क्या है? फुकरा। नंबर 2 वल मसाकीन, मसाकीन। नंबर 3 वल आमिलीना अलैहा, ज़कात के महकमे में काम करने वाले। वल मुअल्लफती कुलूबुहुम, और तालीफे कल्ब, यानी किसी के दिल को इस्लाम की तरफ जोड़ना हो तो तब भी हम ज़कात में से उसको पैसे दे सकते हैं। व फिर रिकाब, किसी गुलाम को आज़ादी दिलाने के लिए भी ज़कात में से पैसे दिए जा सकते हैं। गारिमीन, एक मुसलमान कर्जदार है, उसका कर्ज अदा नहीं हो रहा तो उसको ज़कात के पैसों में से पैसे देकर उसका कर्ज अदा किया जा सकता है। फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में कहीं भी किसी तरह की कोई आफत आ जाती है तो वहाँ ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। जैसे जल्जला है, बारिशों की वजह से नुकसान हो जाता है, कोई तूफान आ जाता है, किसी किस्म की भी कोई आफत आ जाती है तो उसकी वजह से लोग परेशान हैं, वहाँ पैसों की ज़रूरत है तो वहाँ हम ज़कात दे सकते हैं। इब्न सबील मुसाफिर, वो मुसाफिर जो घर में चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा है या नहीं है, दोनों सूरतों में अगर रास्ते में किसी मुसाफिर को पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो उसको ज़कात में से पैसे दिए जा सकते हैं। और ज़रूरी ये है कि उसको बता दिया जाए कि ज़कात में से पैसे दिए गए हैं, क्योंकि अगर वो साहिब हैसियत है, सिर्फ रास्ते में उसको ज़रूरत पड़ी है तो उसको चाहिए कि वो वापस आकर वो पैसे अदा कर दे, ज़कात के पैसे अदा कर दे। लेकिन अगर कोई मुफलिस है तो उसके लिए ये हुक्म वाजिब नहीं है, उसने खर्च कर लिए हैं तो ठीक है। लेकिन साहिब हैसियत को सिर्फ रास्ते में अगर ज़रूरत पड़ी है, घर आकर अगर वो अफोर्ड करता है तो उसे चाहिए कि वो ज़कात के पैसे वापस कर दे। ज़कात के सबसे पहले मुस्तहिक कौन है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बारहा कहा है, व आतिज़ल कुर्बा हक्काहू, ज़कात के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ज़कात और सदकात किन को देने चाहिए? आपने आसपास देखना चाहिए, आपके रिश्तेदारों में, आपके आसपास में बहुत से ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जो खुद बढ़कर सवाल नहीं करते, जिनके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, तारीफुहुम बिसीमाहुम, तुम उनको उनके चेहरों से पहचानोगे। ला यसअलून नासा इल्हाफा, वो लोगों से लपक लपक कर सवाल नहीं करते, जो खुद बढ़कर सवाल नहीं करते, गुर्बत के बावजूद खुददार और गैरतमंद होते हैं, और यही लोग सदकात के सबसे ज्यादा मुस्तहिक होते हैं, यही लोग ज़कात के ज्यादा मुस्तहिक होते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ कर देना चाहिए। हमारे आसपास में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है, इवन के मेडिसिन की ज़रूरत है, और वो सिर्फ गैरतमंद और खुददारी की वजह से नहीं मांगता, लेकिन हमें अंदाज़ा होना चाहिए, तारीफ़ुहुम बिसीमाहुम, हमें पता होना चाहिए, हमें एक दूसरे के हालात के मुताबिक एक दूसरे के हालात को देखना चाहिए, ताकि हम अल्लाह के अहकामात को मानते हुए ऐसे लोगों पर खर्च करें
جو مستحق تو ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں. ہمیں ان چہروں سے ہم نے ان کو پہچاننا ہے. لا یسألون الناس الحافا. غیرت مند کبھی بھی پیچھے لپک لپک کا سوال نہیں کرتا. یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ تو بیٹا ہمارا لاسٹ لیکچر کلاس 9 کا اسلامیات کا. بچوں آپ نے ساری بک کو بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو معاف کرے اور صحیح طور پر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو بچوں پھر بھی اگر کسی قسم کے کوسچن کی ضرورت ہو یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو میرا نمبر آپ کے پاس اویلیبل ہے یوٹیوب پہ, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. ہمیں اور آپ سب کو دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.